So I'm starting with the class. प्रॉब्लम नंबर 3 से करता हूँ। जो पहले दो इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स इसके उसी मॉड्यूल में भी थे, थर्ड वाले में थोड़ा डिफरेंट है एंड ऑब्वियसली विल कोऑपरेट विद द वॉइस, है ना। आप कोशिश करो थोड़ा आगे बैठो, क्लियर सुनाई दे। हाँ मतलब मुझे थोड़ा जोर कम लगाना पड़ेगा। अगर मैं देखूंगा लास्ट में कोई बैठा है तो थोड़ा जोर लगाना पड़ जाएगा, फिर पता चला कि अगली क्लास में मैं म्यूट हो जाऊं। सो थोड़ा सा आगे आके कोऑपरेट करें। हाँ बिल्कुल। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, अब ये पॉइंट आपको बता तो दिया था, बट ठीक है इसमें थोड़ा दो चार पॉइंट एडिशनल भी आता है। ठीक है बेटा। सो पहला पॉइंट क्या कहता है, देखो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, पिछली क्लास जैसा ही है ये। कन्वर्जन ऑफ 2 लाख फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इनटू स्टॉक ऑफ रुपीस 1 लाख एंड बैलेंस 12% फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो कोई बड़ा इशू नहीं है यार, देखना मेरा क्या था ना, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया खत्म। मैं इसको रफली बताऊंगा सर क्योंकि बहुत फालतू क्वेश्चन है। एग्जाम में इसका वेटेज अगर देखोगे तो 5 नंबर भी बहुत मुश्किल है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था सर? 2 लाख का था, तो 2 लाख का इक्विटी शेयर खत्म हो गया, हाँ या ना। इक्विटी स्टॉक आ गया कितने का? 1 लाख। बैलेंस कितना बचा? 2 लाख। चलो मेरे भाई हो गया 20 लाख। ठीक है, 1 लाख का केवल ये था ना स्टॉक, बाकी कितने परसेंट? बेटा इस समय कुछ नहीं है यार, 19 लाख हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन फालतू सा था, कुछ नहीं। कन्वर्जन इससे बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, अभी देखते रहो। फिर कंसोलिडेशन ऑफ 40 लाख फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। क्या एंट्री होगी बताओ? कंसोलिडेशन इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीस 2.5 डेबिट 10 वाला अमाउंट कितना होगा? 40 लाख होगा। 40 लाख इनटू 2.5 सॉरी 1 करोड़ सॉरी, ठीक है। इसके बाद देखो ये 25 लिखा है, 2.5 होगा मेरे हिसाब से तो यही, ठीक है ना। ये 2.5 होगा, वन सही है। मुझे लगा उसमें सही हो गया, पुराना है ना। 11% प्रेफरेंस शेयर के साथ क्या हुआ देख लो। सब डिवीजन ऑफ 10 lakh fully paid 11% preference shares of rupees 50 lakh into 50 lakh fully paid 11% preference shares of 10 each। पहले 10 लाख के 50 वाले कितने हो गए? 5 करोड़। लेकिन कुछ गड़बड़, अच्छा हाँ ठीक है 50 each 50 सही है, 5 करोड़ हो गया। अब 50 लाख हो गए 10 वाले, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। पहले 50 वाला प्रेफरेंस शेयर था, 10 वाला प्रेफरेंस शेयर, तो 50 वाला जाएगा 10 वाला आएगा, ठीक है ना। देखो 50 गया 10 आ गया, बात अमाउंट 5 का 5 करोड़। लास्ट पॉइंट क्या है बेटा? ठीक है वो देख लेना, 12% डाउन कन्वर्टेबल, बाकी 2 लाख वहां चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे इसीलिए स्किप कर रहा था मैं, इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, थोड़ा है ढंग का क्वेश्चन। The paid up capital of Arjuna Limited amounted to rupees 2.2 lakh 50,000 rupees, consisting of 25,000 equity shares of 10 each. Due to losses incurred by the company continuously, the directors of the company prepared a scheme of reconstruction, which was duly approved. The terms of reconstruction were as under. पहला point क्या कहता है? In lieu of their present holding, यहाँ मिलाओ, देखो क्वेश्चन तो मिलाओ बेटा, ये क्वेश्चन चेंज है, तुम्हारा फोर्थ अलग है, फिफ्थ होगा तुम्हारा। In lieu of their present holding, the shareholders are to receive, क्या मिलेगा इनको? Fully paid equity shares of rupees equal to 2/5 of their holding। अब मैंने इसमें कुछ देखो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 2F लिखा था, ये फिफ्थ होगा, ठीक है ना। हाँ वही होगा, आपने सही होगा, तो 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग, ठीक है। बात करेंगे अभी कितना आएगा कैसे आएगा बात करेंगे। तो पहला एक तरीका ये हो गया इनका। दूसरा क्या मिलेगा इनको? 5% प्रेफरेंशियल फुल्ली पेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ, पूरे के बराबर नहीं, ये जो इस इक्विटी शेयर का इसका 20%, ठीक है। और तीसरा सेकेंड डिबेंचर ऑफ, ये इतनी चीजें मिल रही हैं, बोलो बेटा।
चले बोलो क्या होगा, देखो ध्यान से। अच्छा कितने प्रेजेंट होल्डिंग थी इनकी? 25,000 10 वाला यानी 2.5 लाख का, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होगा हमारे पास से, क्या होगा देखो ध्यान से। जर्नल एंट्री डायरेक्ट करते पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने वाला था बेटा? 10 रुपए वाला खत्म हो गया और 2.5 लाख रुपए आ गए, कोई दिक्कत? अब इसके 2/5 के बराबर इनको क्या मिलेगा? 2/5 एक एक लड़का गायब चल रहा अभी शायद नहीं, fully paid equity shares equal to 2/5 of their holding। तो 2/5 कितना होगा बेटा? 10 रुपए वाला ही मानना है, याद रखना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने वाला? 10 रुपए वाला ही आएगा और ये 2/5 निकालोगे तो 1 लाख हो गया, बात खत्म। अब इसके 20% क्या बोला था? इन इक्विटी शेयर, जो नए वाले इक्विटी शेयर आएंगे, कौन से वाले? ये वाले इक्विटी शेयर, इनका 20% क्या मिलेगा बेटा? प्रेफरेंस शेयर। कितने परसेंट? 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बेटा इसका कितना हो जाएगा? मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत है, अगर आप क्वेश्चन की मानें इसको क्लियर करोगे। 20% of the above new equity share, यानी इसकी बात कर रहा है। एंड देन 3,000 यानी 30,000 के बीच में डिबेंचर आ जाएगा, हाँ या ना? तो 2 कितने परसेंट डिबेंचर? डिबेंचर्स अकाउंट, और ये आएगा 30,000। अब आप खुद देख रहे हो 2.5 लाख का अमाउंट खत्म हुआ आपका, बदले में 1.5 लाख रुपए आ गए, बाकी और कुछ नहीं देंगे। तो जब कुछ नहीं देंगे तो वो खत्म होगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कौन सा अकाउंट? कैपिटल रिडक्शन। व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स? ठीक है ना? सो यू कैन यूज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एज वेल। मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूज करूंगा, लिख लेना 6% सेकंड डिबेंचर्स अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला नहीं तो हमें मतलब नहीं, हमें अमाउंट से मतलब है। 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो 10 का। देखो आप कुछ भी मान लो, अमाउंट तो 20,000 बैलेंस शीट में जाएगा अगर बनेगा तो इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? ये पहला वाला पॉइंट का एंट्री हो गया। मैंने पहले भी आपको बोला था, जब भी आप एंट्री करोगे कैसे करोगे? पॉइंट वाइज एंट्री करते चलोगे, कभी नहीं फंसोगे। पहला पॉइंट आई गेस सबको क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एन इश्यू ऑफ 2500 5% फर्स्ट डिबेंचर ऑफ 10 each was made and fully subscribed in cash। इसका रिकंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल एंट्री है भाई। क्या हो रहा है देखो, कैश अकाउंट में भी पॉइंट एग्जैक्टली हम यहां पे जनरली क्या यूज करेंगे? 5%। अच्छा यहाँ पे सेकंड लिख देना, फिर तो यहाँ पे फर्स्ट डिबेंचर नहीं, वही बात है, बट ठीक है, लिखने में क्या जा रहा है? अब ये 25,000 कैसे हुआ? आई थिंक यू नो दैट 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए। कोई दिक्कत है सर यहाँ तक? पक्का कसम से? चले आगे। थर्ड पॉइंट में एसेट रेड्यूस्ड। मैंने तुम्हें क्या बोला था? जब कभी किसी एसेट में कमी आएगी, रिडक्शन होगा, तो इसको आखिरी एंट्री के साथ जोड़ के खत्म करना वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब देखो गुडविल खत्म हो रहा है कितने से? नेक्स्ट एक सेकंड, जस्ट उसके बाद कुछ है क्या? नहीं। सो जस्ट फाइंड इट आउट कि कितने का रिकंस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ? 1 लाख का। अभी किधर है ये? खत्म करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितने का था? पूरा खत्म करोगे, 1 लाख खत्म हो गया। सर 2 एक लाइन हमेशा गैप देना, जरूर देना। सर जरूरी नहीं है कि ये गैप देने का इसका यूज लो, लेकिन यूज हो सकता है जब आपका क्रेडिट ज्यादा आने लगेगा और डेबिट कम पड़ेगा तो ऊपर डेबिट में गुडविल लिखना पड़ेगा। और हाँ लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम होता है यहाँ।
गुडविल लिखना पड़ेगा, और क्रेडिट ज्यादा, क्रेडिट कम पड़ा तो कैपिटल रिजर्व होगा। तो अभी अपने को थोड़ी ना पता है, या इतने अंतर्यामी थोड़े खत्म करना है, चाहे कुछ भी होते हैं, वो बचना नहीं चाहिए। ठीक है सर, अभी एक दो बातें और बताऊंगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन शुरू हुए हैं ना, तो एक दो बातें और बताऊंगा जो आपको अलग से नोट कराऊंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, कितना, चलिए सर हो गया, चलो मशीनरी लिखो या प्लांट एंड मशीनरी, मेरा क्या जाता है। और फिर कितना, एनीथिंग एल्स, एंड वी डोंट हैव बैलेंस शीट काइंड ऑफ थिंग कि जाके हम चेक करें कि कोई फिक्टिशियस एसेट वगैरह तो नहीं है, लॉस तो नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं पता है। एंड आई गेस ये भी बराबर ही आ रहा है, तो ये क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही मजाक के रूप में दिया था बेटा, बहुत सस्ता क्वेश्चन है ये। पेपर में 5 नंबर अगर वेटेज होगा तो आ सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको नहीं हुआ। प्रॉब्लम नंबर 4 है, न्यू का है, और अच्छा 5 है, न्यू मॉड्यूल के हिसाब से 5th प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ज्यादा कंट्राडिक्शन, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू कराऊंगा वो ऑब्वियसली बड़ा क्वेश्चन ही कराऊंगा, अगर छोटा होगा भी तो होमवर्क में जाएगा। ठीक है बेटा, 6th अभी छोड़, बाद में देख लेना, अपने आप खत्म हो जाएगा। आते हैं जरा हम ये 6th क्वेश्चन, नहीं तुम्हारा 6th, मेरा 6th, तुम्हारा 7th। ठीक है बेटा, बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूरी है याद करना। देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, इसको बड़ा मान मत लेना। मैं अगर बोलो बड़ा है तो कुछ बड़ा नहीं है बेटा, क्योंकि देखो चैप्टर में एंट्री ज्यादा होने का मतलब चैप्टर का स्टेटस बड़ा नहीं होता। ये इजी भी तो है। अच्छा ऑडिबल है ना, क्लियर है ना आवाज यहाँ तक, अभी तक तो समझ में आ रहा, जब तक चल रहा चलाओ। ठीक है, इसके बाद भी कोई अपडेट, अभी उसके बाद तो घर जाओगे ना, फिर क्या करोगे, तो डेली आना है। कल ये नहीं आया ना, ऑनलाइन रहता ना एक दिन, कसम, उसकी कसम। Following is the balance sheet of Chandro Limited as on 31st March 2018। ठीक है, चंद्रो लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट यू आर गेटिंग। और सर इसमें से कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू रीचेक द बैलेंस शीट, क्योंकि कुछ चीजें होती है जिनको हमें खत्म करना है। ऑल्दो वी नो दैट स्पेसिफिकली हमें पता है कि दिस इज द फिक्टिशियस एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस खत्म करना है, लॉस से खत्म करना है, आया ना, इनको बोलने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं बताएगा। क्वेश्चन अगर मना करता तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं कुछ नहीं होता तो खत्म ये करेगा बाय डिफॉल्ट। बाकी ऊपर ऐड कर दिया, चल कोई ना भाई, कोई नहीं, मतलब मैं इस क्वेश्चन को तुम्हारे हिसाब से बता, और होता भी तो क्या होता राइट। ठीक है, अब चलिए नए बुक में आपको जो बुक मिली है बस यही चाहिए या कुछ और भी चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए। नहीं इसमें बैलेंस शीट, अब एडजस्टमेंट देखिए, नो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज बीन पेड फॉर द लास्ट 5 ईयर। कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं दिया तो क्या हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन बोलेगा देना है तो ही देंगे, तो डिविडेंड नहीं देंगे, जैसे इतने साल नहीं दिया वैसे हिसाब और से। ठीक है, ईच इक्विटी शेयर, देखो फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, हाँ वो वही कह रहा हूँ, बोलेगा तो भी कुछ देंगे, अदरवाइज जैसे 5 साल ही 6 साल में क्या दिक्कत है, हम क्यों एक्स्ट्रा मुसीबत है। कोर्ट ने अप्रूव किया है, कहता है ईच इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू कितने वाला, क्लियर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ईच एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस्ड टू and then exchange for one new 13% preference shares of 50 each and one equity shares of 25 each। बात समझ में आई नहीं आई, सुनो ध्यान से, अगर आई तो भी नहीं आई तो भी सुनो। जो भी प्रेफरेंस शेयर ऑब्वियसली देख के लगता होगा कितने वाला रहा होगा, 100 वाला रहा होगा, अब उसे 75 वाला बना दो, अब कितना नहीं, हाँ 75 वाला बना दो। ठीक है, अब 25 रुपए खत्म कर दिया आपने,
₹75 देने। 75 रुपए भी ऐसे नहीं दो, एक प्रेफरेंस शेयर दे दो 50 का और एक इक्विटी शेयर दे दो 25 का, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जितने आपके एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर उसके बराबर ही होंगे, रेट तुम्हारा वेरी कर जाएगा, वो देख लेंगे अभी, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मैच भी करना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना आपने। थर्ड पॉइंट देखो क्या कहता है, जो मैंने मना करा था वही आ गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव फॉरगॉन देयर राइट टू फॉर डिविडेंड फॉर 4 साल का नहीं चाहिए, लेकिन कितने का चाहिए भाई? 5 साल से तुमने उनको डिविडेंड नहीं दिए, तो 4 साल का तो वो बड़प्पन दिखा रहे, वेव कर रहे। 1 साल का डिविडेंड दे दो लेकिन कैश में नहीं चाहिए, है ना। फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 25 ईच, ठीक है, कितना ओके है। आगे बढ़ते हैं। The debenture holders be given the option to either accept, ऑप्शन दे रहा हूं याद रखना, या तो 90% अपना क्लेम कैश में लेके भाग जाओ, या तो अपना क्लेम कन्वर्ट कर लो इनटू 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 is to be issued at, आधे लोगों ने 1/2 in the value of debenture holder accepted preference shares, बाकी बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा। अच्छा देखो यही रिकंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं, आप थोड़ा सा बेसिक सेंस यूज करोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व द जर्नल एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये भी देखो, contingent liability of 1,50,000 is payable now, which has been created by wrong action of one of the director, and he has agreed to compensate this loss out of the loan given by the director to the, ठीक है बेटा। तो जो लोन दिया वो लोन से एडजस्ट कर लेना, तो लोन इनका खत्म करना, देखते हैं अभी बात करेंगे, टेंशन मत लो। गुडविल डजंट हैव एनी बुक वैल्यू इन द प्रेजेंट, अब बेटा मुद्दा यही है, चाहे गुडविल 3.5 लाख की होती और 4 लाख का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो खत्म होता, चाहे 7.5 लाख की गुडविल होती तो भी वो खत्म होता। सर इस तरह इन्होंने चेंज क्यों किया, कुछ लगा आपको? बैलेंस शीट से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस गायब हो गया, क्योंकि आमतौर पे अकाउंटिंग में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को बैलेंस शीट में नहीं ले जाते, वो पीएनएल से राइट ऑफ करके दिखा देते हैं, इसलिए इसमें खत्म करके आपको एक जेन्युइन व्यू दिया है कि ऐसा हो सकता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, लिखा हो या ना लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है। आगे क्या कहता है, गुडविल के साथ साथ कहता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स, बाई वर्ड यूज किया, टू नहीं किया, याद रखना। 4 लाख, 1 लाख एंड 1.5 लाख ये अमाउंट वो है जो खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैंने आपको बोला था जब कभी एसेट में इंक्रीज होगा उसकी एंट्री पास कर दे, लेकिन जब कभी एसेट डिक्रीज होगा लास्ट में एक कैपिटल रिडक्शन के साथ पास करोगे, तुम्हारे लिए इजी रहेगा, कन्वीनियंट, एक ही एंट्री में सब हो जाएगा। तो जो एसेट खत्म हो रहा है बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 25 each are to be issued at par payable in, जोर से बोलो, मतलब ये तो पब्लिक इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये काम खुद नहीं किया था, किससे कराया था? अंडरराइटर से कराया था, तो उनको 4% कमीशन देना है। आपको कमीशन की एंट्री क्या होगी देखेंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन द स्कीम एक्सक्लूडिंग, अब ऑब्वियसली यार 15,000 रुपए खर्चा किया है। चलें शुरू करें एंट्रीज करना, चलिए शुरू करते हैं। बुक आप लोग सामने रखोगे, मोस्ट प्रोबेबली मैं स्क्रीन हो सकता स्विच ना करूं तो भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम नंबर क्या है आपके न्यू मॉड्यूल का सर, ठीक है सर। चलिए जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था बेटा, इक्विटी शेयर को रिड्यूस करना है, कम करना है। तो बेटा पहले वाला इक्विटी शेयर क्या था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4 रुपीज, कितने वाला डेबिट, और अब जो इक्विटी शेयर आएगा वो आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। Now you must remember कि this is not the conversion, this is not the subdivision, this is just reduction, and I have told you, मैंने आपको पहले ही बताया रिडक्शन और कन्वर्जन या सब डिवीजन में अंतर क्या होता है।
रिडक्शन में वैल्यू कम होगी, सब डिविजन में वैल्यू कम नहीं होगी। जैसे छुट्टा कराने जाते हो तो क्या अमाउंट कम मिलता है? नहीं, सेम होता है। यहाँ छुट्टा नहीं करा रहे हो, आपको यहाँ पे कंसेशन देना पड़ा, यानी कि आप रिड्यूस कर रहे हो। तो पहले कितने रुपए का था? यानी 35 लाख के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर कितने? 35,000। अभी नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 35,000 ही होंगे। वो शेयर की वैल्यू 25 है ना? सब डिवीजन कर रहा था ना, अभी गड़बड़ कर दिया। ये कितना आएगा? और बाकी तो दोनों ठीक है बेटा। यानी कि अब मुझे इन कैपिटल वालों को, इक्विटी शेयर वालों को कितना पेमेंट करना रह जाता है आगे भविष्य में, जब भी खत्म होगा तो 875। कोई दिक्कत? चलिए अगला नंबर किसका है? कितने परसेंट प्रेफरेंशियल बैलेंस शीट में? कितने वाले थे बताइए? 15 लाख। अच्छा देखो, 10% या 13%, चेक करो। नया प्रेफरेंशियल, अरे एक ही में कर देते ना, क्यों काम बढ़ा रहे हो? नहीं समझ? अरे देखना, टाइम बचाने का है। अरे रुक ना मेरे भाई, रुक जा मेरे भाई, रुक जा, एक मिनट ठंड तो रख ले यार। अरे एक सेकंड मेरे भाई, रुक जाना यार, बता लेंगे पूरा। एक तो मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि तुम्हें काम की चीजें बताओ और ज्यादा सही से समझ में आए, ठीक है? 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला, सुनना ध्यान से, बदमाशी नहीं करना है, ठीक है? कितने वाला प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं हम? 50 वाला। बस मेरी इतनी हेल्प करो कि जो मैं बता रहा हूँ वो वैल्यू सही हो। अब इन्होंने क्या किया था? केवल डिनोमिनेशन कम किया था और खत्म किया था। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंज नहीं था, एक के बदले एक। तो पहले कितने थे सर? 15,000। अभी भी 15,000 इंटू 50 कितना? ठीक है सर? अरे 75,000 लिख दिया। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये याद रखना, इसका डिनोमिनेशन कितना बोला था? 25। ये भी 15,000 इक्विटी शेयर्स है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे? 15,000। तुम्हारे पास टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 15 लाख के हिसाब से 100 रुपए में लगाओ तो 15,000। 15,000 एक के बदले 50 वाला, एक के बदले 25 वाला इक्विटी शेयर, तो कितना आ जाएगा? और बाकी जो मैं नहीं दे रहा हूँ वो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन। आप समझे बेटा? कितना? खुद बताओ, क्या जरूरत थी एक्स्ट्रा एंट्री करने की? एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, सिंपल है ना। अगर कॉम्प्लिकेटेड होता कि मतलब मेरे को सर दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं आएगा, तो मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं क्रिएट करता, लेकिन ये वाला दिक्कत लायक नहीं था यार, इसलिए मैं रोक रहा था। बेटा रुक जाओ, मैं कर ही देता हूँ, उसके बाद समझ जाओ। अब मुझे लगता है इसमें कन्वीनियंस होगा, सबको पता चल रहा है क्या है भाई? ठीक है, आप कैपिटल रिडक्शन टू शेयर होल्डर करते, फिर पता नहीं क्या क्या करते ना, कुछ 10% वाला ही रखते, क्या दिक्कत है? लेकिन डायरेक्ट कन्वर्ट तो करना है, कर दो एक ही साथ में, खत्म बात। और एक ही पॉइंट में तो सब लिखा है, मतलब ठीक है, इतना भी नहीं सोचना। हाँ अभी ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। थर्ड पॉइंट कहता है कि 1 साल का डिविडेंड। अब 1 साल का डिविडेंड मतलब 15 लाख का। प्रेफरेंस शेयर कितना था? और रेट क्या था? कितना आएगा? 1.5 लाख था। उसके बदले क्या देंगे हम? लेकिन क्या कोई डिविडेंड का अकाउंट लायबिलिटी में क्रिएटेड है? नहीं है। तो हम कहां से लाएंगे? मैंने क्या बोला था आपको? कोई और अकाउंट नहीं यूज होगा, जब भी होगा यही है, यही अकाउंट आपका सब है ना? इस चैप्टर के लिए तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो वाला काइंड है, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो यू आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर अकाउंट। क्या लिखोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने वाला?
अरे भाई इतना टाइम नहीं मर रही है कंपनी, इलाज करो जल्दी। ठीक है कितना आएगा? मैंने ना देख देख मैंने जो चीज अलाउड होता ना बेटा, मैंने कभी ये नहीं करा जबरदस्ती खींचू। ठीक है मैं बस ये कहता हूँ कि जो रेलिवेंट है उसे इग्नोर मत करो, बस इतना। वरना मैं तो सबसे कम लिखने वाला, मैं बहुत आलसी अकाउंटिंग करने वाला हूँ। मेरा बस चले तुम्हें एक एंट्री में पूरा क्वेश्चन निपटाने का अगर मौका मिले तो मैं वो भी कर देता। ठीक है लेकिन एक बार मुझे 12th 11th क्लास में बहुत गालियां पड़ी थी टीचर से, डांट पड़ी थी। जैसे मैं तुम लोगों को डांटता हूँ ना एक्सट्रोवर्ट स्मार्ट होने के, वो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहा था तो डिसऑनर हुआ, रेन्यूअल हुआ और इंटरेस्ट वगैरह सबका मिला के मैंने एक ही एंट्री पास कर। एंट्री तो सही थी लेकिन अब वो ऑब्वियसली कुछ ज्यादा दिमाग लगा दिया मैंने। तो टीचर ने बुलाया, भाई साहब इधर आ। टीचर बहुत मानते थे मुझे, उन्होंने बुलाया, भाई एक बात बताइए क्या किया? तो सर टाइम कम था तो एक ही एंट्री में सब निपटा दिया। तो मेरा कान खींच के पागल हो गया। चल अगर एग्जामिनर को ये समझ नहीं आया तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये बात तो सच है यार, कि हम तो ये सोच के एंट्री पास कर देंगे शॉर्टकट लगा के, ज्यादा ही शॉर्टकट लगा के कि यार एंट्री तो सही, लेकिन एट द टाइम एग्जामिनर के दिमाग में भी तो क्लिक करना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे सेट ऑफ किया है। अब वहां साइड में लिख के तो नहीं देते 4 एंट्री को मैंने क्लब किया है। अब यहाँ ठीक है, ये कन्वीनियंट है, ये क्वेश्चन की लाइन से डिनोट हो रहा है, ये क्वेश्चन की लाइन से डिनोट हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन हो, अच्छा मैं ये लिखूं ना सीधा करूं, ये खत्म हो गया, कैपिटल रिडक्शन भेज दूं आखिरी में, बोलो तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कहां से लाया? वो खुराफात कर दिया था थोड़ा सा तो डांट पड़ी थी उसके। तो रियलाइज होता है बेटा, देखो जो तुम्हें सिखाया जाता है ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर से आया कोई ऐसा। हम भी जिंदगी में सीख के ही सिखाते हैं और कुछ नहीं ऐसा, और हर कोई सीख के ही सिखाता है। जो तुमने सीखा वही दूसरों को सिखा सकते हो, और क्या। देखो किसी ने ना मतलब ऐसा थोड़ी ना कि जो पैदा हुआ अकाउंटिंग पढ़ा रहा, अकाउंटिंग के साथ ऊपर वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेजा है, या लॉ पढ़ रहा तो लॉ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, या तुमने सीए का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेजा है। कुछ नहीं बेटा, वो सब जिंदगी में जो सीखे हैं वही सिखाते हैं। ठीक है कैपिटल रिडक्शन से ये हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले। वो बात नरेशन में लिखेंगे, है ना ये। अच्छा नरेशन में सर अगर कभी प्रॉब्लम होगी तो कुछ नहीं, ये लाइन है ना, इसी को मॉडिफाई करके नरेशन बना देना बात। हाँ हाँ अगर कभी ऐसा लगता है यार इसका नरेशन कैसे बना, तो कुछ नहीं, यही लाइन है, इसी को मॉडिफाई करके नरेशन बना देना। बात करता हूँ, कभी कभार बच्चे पूछते हैं, देखो इस एज में आने के बाद आपको नरेशन में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक लाइन इंग्लिश में लिखने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट स्टिल इफ यू फील दैट काइंड ऑफ थ्रेट, तो आपको बता दिया मैंने जुगाड़ कि कभी भी क्वेश्चन इंग्लिश में ही होता है, उसी को मॉडिफाई करके थोड़ा सेम मत लिखना, चेंज कर देना बस। अब आता है डिबेंचर होल्डर के पास। अब डिबेंचर को क्या कह रहा है? कितने परसेंट डिबेंचर है वैल्यूएशन? 7%। पहले खत्म करो नालायक। चलिए जी 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 5 लाख। अब आपको पता है ना अच्छे तरीके से पूरी कहानी क्या लिखी थी। उनको ऑप्शन दिया है तो 90% कैश ले लो, या तो 13% प्रेफरेंशियल ले लो, ये बोला था। तो आधों ने क्या कर लिया? अरे प्रेफरेंस शेयर, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या करना चाह रहे हो? नहीं क्या सब्र का इम्तिहान है। 3 बार प्रेफरेंस बोल रहा हूँ, वैसे भी सोच रहा हूँ कि काम भर की बात पे बोलूं। आधा कितना होता है? और टू बैंक कितना आएगा? 2.5 लाख का 90%। गॉड ब्लेस यू बेटा, अब इतना अगर समझ में आ गया तो तुम्हें इस चैप्टर में यही 80% कंसेप्ट यार, ये 80% चैप्टर ही है। ये जो तुम कर रहे हो दिस इज द 80% ऑफ द चैप्टर। इस एक क्वेश्चन के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व 80% क्वेश्चन। 20% क्या वो देखते हैं। ठीक है सर, सरेंडर वाला एक उसका एक छोटा सा लॉजिक बताऊंगा, उसके 2 तरीके से सिखाऊंगा उसको, है ना। सरेंडर वाले को 2 तरीके से सिखाऊंगा। हाँ अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया। इसके बाद देखो पॉइंट ये था, देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ डेट ऑफ रुपए
अब ये लाइबिलिटी मुझे नहीं देनी, किसको देना है? मेरी लाइबिलिटी पहले बुक्स में थी क्या? कंटिन्यू, अरे मेरे भाई ये तो वैसे भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं रहता, ये तो इंफॉर्मेशन नोट्स अकाउंट में, तो वो अब होकर भी अगर होता भी तो नोट्स अकाउंट नहीं होता, तो 1.5 लाख की कंटिंजेंट लायबिलिटी, लेकिन डायरेक्टर का लोन तो है ना। अब देखना यहाँ पे जुगाड़ क्या है, अच्छा लोन फ्रॉम डायरेक्टर पर यूज किया है, चलो वही लिख देता हूँ, वरना डायरेक्टर्स लोन लिखने जा रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो थोड़ा सा डायरेक्टर अकाउंट डेबिट 1,50,000 इनका पेमेंट करना पड़ेगा। अरे नहीं, पेमेंट मैं नहीं कर रहा, वो डायरेक्टर देखेंगे, मेरा काम क्या था, खत्म करना, क्या लिख दूंगा। अब डोंट आस्क कि ये सर ऐसा कैपिटल रिडक्शन में, पूछ लो, वैसे मैंने तो पूछ लो, लेकिन कैपिटल रिडक्शन में क्यों ले जा रहे हो जबकि पेमेंट के लिए बोला था। भाई पेमेंट मैं थोड़ा नहीं कर रहा हूँ, कौन करेगा, कौन करेगा पेमेंट, डायरेक्टर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, बोलो, है ना, क्या है ना भाई, यही काम तो नहीं करने दूंगा, क्या कर रहा हूं मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर रहा हूं, समझो, यहाँ तुम्हें समझाना जरूरी है। देखो सुनो सुनो सुनो, अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो, बोलना नहीं कोई, देखो सुनो, मैंने जब पेमेंट करने की बारी आई, मैंने कैश दिया, और कैश देते ही खत्म क्या हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ना। मेरे जेब से क्या निकला, कैश, 1.5 लाख रुपए बैंक बैलेंस, क्लियर है ये, और खत्म क्या हुआ, डायरेक्टर का लोन, हाँ या ना। और क्वेश्चन की अल्टीमेट लाइन यही थी, क्या बुक्स में थी, अगर मेरे भाई वो नॉर्मल क्वेश्चन में था जब उसको हम लायबिलिटी बनाते, अरे ना पहले बन रही थी ना अभी लायबिलिटी बन रही, पेमेंट तो डायरेक्टर कर रहा है ना, कर रहा है, नहीं बोला था, अच्छा नहीं ठीक है, ये मेरी लायबिलिटी ही नहीं थी, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो पहले ही सही था। नहीं मैंने क्वेश्चन दोबारा पढ़ा नहीं, वो तभी से पढ़ा हुआ था, मुझे लगा लाइन, देखो जस्ट अ सेकंड वेट, वापस लाता हूँ, लिखना नहीं पड़ेगा, घबराओ नहीं। देखो एक्चुअली क्या था ना, दो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई, अब समझो मैं दोनों को ही क्लियर करके देता हूँ। देखो मैंने वहां पे जो मिसरीड कर दिया, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पढ़ने में, जो पढ़ा पहले था उसी को पास कर दिया। मैंने वहां पढ़ा कि मतलब मैंने पेमेंट किया बट दैट वाज द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, यही बोला था अभी मैंने एंट्री करते वक्त कि मैंने पेमेंट किया और लायबिलिटी किसकी है, डायरेक्टर की, ये बोला था। जबकि ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा, अगर लिखा होता तो मैं पेमेंट करता तो मेरे पास से क्या निकलता, बैंक, और डायरेक्टर की लायबिलिटी है तो उसका लोन खत्म कर देगा, सेट ऑफ करके खत्म। लेकिन यहाँ बोला था ये मेरी लायबिलिटी ही नहीं थी, मैं पेमेंट भी नहीं कर रहा, बात कर दूं, वो क्या हो रहा है, डायरेक्टर खुद जिम्मेदारी ले रहा है, कहता है लोन अकाउंट से एडजस्ट कर दो। तो प्रॉब्लम क्या है, अब देखो यहाँ पे आई विल कन्वर्ट, मैं अभी भी सुनो ध्यान से, अभी यहाँ पे देखो मैं इसको फिर से अरेंज कर रहा हूँ, लाइन फिर से पढ़ा रहा हूँ, देखो ध्यान से,